हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्राइस इंडेक्स नंबर। इससे पहले वाली वीडियो में अपन इंडेक्स नंबर का ऐसे ओवरव्यू देख चुके हैं और उसके साथ साथ अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे थे, और इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में अपन टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर देख चुके हैं। तो आज प्राइस इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के मेथड्स जो है वो आज अपन देखने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहां पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्राइस इंडेक्स नंबर। अगर अपन बात करते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने की, तो प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है अनवेटेड, और जिसको अपन कह सकते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर, ये अपन कह सकते हैं। फिर दूसरा जो है उसको कहते हैं अपन वेटेड इंडेक्स नंबर, ये कहते हैं। अब अगर अपन बात करें तो इनके भी फर्दर और टाइप्स है कि इनको भी अपन दो टाइप से मेजर कर सकते हैं। तो अनवेटेड या सिंपल इंडेक्स नंबर का पहला टाइप है सिंपल एग्रीगेट मेथड। फिर उसके बाद है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, ये इसका सेकेंड टाइप है। और वैसे ही इसका भी वेटेड इंडेक्स नंबर का सबसे पहला टाइप है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, और सेकंड है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अगर अपन एज ए नॉर्मल बात करें तो मेथड कितने टाइप में बटे हुए हैं? दो टाइप में बटे हुए हैं, एक अनवेटेड और एक वेटेड। अनवेटेड या सिंपल दो टाइप में बटा हुआ है, सिंपल एग्रीगेट मेथड और एक है सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। और वेटेड भी दो में बटा हुआ है, दो कौन से? वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। ये ऐसे बटे हुए हैं। आज अपन बात करेंगे इसकी सिंपल एग्रीगेटिव मेथड की। अब अगर इन सबको अपन अलग अलग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये सब क्या है, थोड़े से समझने इंपॉर्टेंट है। अब जब इनको अपन सिंगल सिंगल वीडियो में समझेंगे तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपके दिमाग में क्लियर रहेगा। ठीक है, तो अपन को आज सबसे ईजी पॉइंट की बात करनी है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से। तो ये क्या होता है? तो इसकी अगर अपन बात करते हैं तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड क्या होता है? ए मेथड इन विच एग्रीगेट प्राइस ऑफ ऑल सेलेक्टेड कमोडिटीज इन द करंट ईयर आर एक्सप्रेस्ड एज द एग्रीगेट प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज इन द बेस ईयर इज नोन एज सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। यानी अपन क्या करते हैं, टोटल करते हैं, यानी सबमिशन करते हैं किसका? प्राइस, सारी प्राइजेस का। अब सारी प्राइजेस दो चीज़ों में बटी हुई है, जैसा कि अपने देखा था, एक है बेस प्राइस और एक है करंट प्राइस। बेस प्राइस को अपन P0 बोलते हैं, करंट प्राइस को अपन P1 बोलते हैं। तो जो सबमिशन होगा P0 का, उससे अपन कंपेयर करेंगे किसको? P1 को, यानी सबमिशन ऑफ P1 को। ठीक है, ये अपन देखते हैं, यही क्या है? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है। समझ गए यहाँ तक? अब अगर अपन बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला है, देखो मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे ऐसे नॉर्मल लिखा नहीं गया मेरे से। यहाँ इसका फॉर्मूला है P01 इज इक्वल्स टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये आप देख लेना, इधर सिग्मा लगा लो, और ये 1 थोड़ा नीचे आएगा, है ना, इधर सिग्मा लगा लो। ये 0 भी नीचे आएगा, ये 1 नीचे आएगा, और ये 0 1 यहाँ पे नीचे आएगा, और इंटू 100, ये इंटू 100। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये इधर देख लेना, एक और फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब अगर अपन बात करें कि P01 क्या है, P01 है जो अपन इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं, तो P01 क्या है? करंट इंडेक्स नंबर है। ओके, अब सिग्मा P1 क्या है? तो सिग्मा P1 क्या है? जो भी करंट ईयर है, करंट ईयर का जब अपन टोटल करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? सिग्मा P1 आ जाएगा। और सिग्मा P0 क्या है? सिग्मा P0 वो है जब अपन बेस ईयर का टोटल करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? सिग्मा P0 आ जाएगा। ठीक है, टोटल ऑफ करंट ईयर प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज, सारी कमोडिटीज के प्राइस का अगर अपन टोटल कर दें तो क्या आ जाएगा? सिग्मा P1 आ जाएगा। और अगर बेस ईयर के प्राइजेस का, ऑल कमोडिटीज का अगर अपन सबमिशन कर दें, ऐड कर दें, तो क्या आ जाएगा? सिग्मा P0 आ जाएगा। समझ गए इस बात को? आगे चलते हैं। अब अपन को सीधा एक एग्जाम्पल देखना है, और एग्जाम्पल को देखने के बाद थोड़ी सी लिमिटेशंस और ख़त्म आज का काम। तो स्टार्ट करते हैं अपन कमोडिटी से। ये एक ऐसे टेबल आपको मिलेगी। अब आपको निकालना होगा, क्या निकालना होगा? आपको निकालना होगा P01, यानी इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर। ठीक है, P01 आपको निकालना है।
जैसे अपन ने यहाँ पे कमोडिटीज़ ले रखी है, जैसे एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, कीवी हो गया, ये सारे अपन ने एज ए फ्रूट ले रखे हैं। बट आपको कहीं कहीं ये भी मिल सकता है कि आपको कमोडिटीज़ में सारे अलग अलग मेजर यूनिट में मिल जाए। जैसे एप्पल को अपन ने केजी में ले लिया, ठीक है। अब मैंगो की जगह आपको मिल्क मिल जाए, ठीक है, जिसको अपन ने लीटर में ले लिया, ठीक है। ऑरेंज की जगह आपको जैसे मान लो कि रोप मिल जाए, ठीक है, उसको अपन ने फीट में ले लिया, ठीक है। और आपको बनाना मिल जाए और वो अपन ले लिए दर्जन में, ठीक है। ऐसे अलग अलग चीज़ में मेज़र होने वाली चीज़ें भी आपको मिल सकती है और उसका भी सेम ही प्रोसीजर रहेगा जैसा कि ये है, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे अगर अपन ने सारी चीज़ें केजी में ले रखी है तो आगे भी आपको केजी में ही मिलेगी। आपको हो सकता है अलग अलग मेजर यूनिट में भी मिल सके, और आपको अगर वो मिल जाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसा कि सेम चीज़ें दे रखी है उसी को ही ऐड करके सारी चीज़ें कर देनी है, जैसे अभी अपन करने वाले हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ, फिर अपन डायरेक्ट इसको मेज़र करने लगते हैं, ठीक है। तो ये मैंने हटा दिया। अब अपन बात करते हैं 2011-12 और कंपेयर किससे कर रहे हैं, 13 और 14 से कर रहे हैं, समझ गए कि यानी 1 साल के गैप के बाद अपन मेजर कर रहे हैं। अब ये चीज़ों में आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कितने साल बाद कर रहे हैं कितने साल बाद नहीं कर रहे हैं। आप ये देखो, ये अपन 2011 और 12 का डाटा मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे 2013 और 14 का डाटा मेजर कर रहे हैं, और जो भी किसमें है, रुपीज़ पर केजी में है, ठीक है। अब एप्पल का उस टाइम 11-12 में प्राइस क्या था, 50 था, फिर बढ़ के 70 हो गया। मैंगो का क्या था, 30 था, फिर बढ़ के 50 हो गया। ऑरेंज का क्या था, 20 था, जो बढ़ के 30 हो गया। और कीवी का क्या था, 140 था, जो बढ़ के 180 हो गया। समझ गए, ये सारे प्राइजेस थे और ये बढ़ के हो चुके। तो ये एक तरह से ये जो चीज़ है अपनी, ये हो जाएगा P1 और ये हो जाएगा अपना P0, ठीक है। P0 और P1 समझ गए। अब P0 का अपन को क्या निकालना है, सिग्मा निकालना है, यानी टोटल करना है, टोटल करना है। तो टोटल क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा P0, ये आ जाएगा अपना 240, और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो सिग्मा P1 आ जाएगा 330, ठीक है। ये अपना सिग्मा आ गया। अब अपना फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था अपना P01 इज इक्वल्स टू P सिग्मा P1 और सिग्मा P0 इंटू 100, यही था। अब इस फॉर्मूले में चीज़ें पुट कर देते हैं, कलर चेंज करता हूँ मैं पेन का यहाँ पे, और चीज़ें रखते हैं अपन। P01 इज इक्वल्स टू, अपन को क्या रखना है, डिनोमिनेटर में रखना है P01 का सिग्मा 240 रखेंगे, 240। अपन को न्यूमिनेटर में क्या रखना है, सिग्मा P1 रखना है, जो क्या है 330 है, 330 इंटू 100। ईजी फॉर्मूला है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सीधा हो जाएगा। ये 0 से 0 काट दो, ठीक है। और या तो आप डायरेक्ट इसको फ्रैक्शनल में सॉल्व कर सकते हो डिवाइड करके, और या तो ऐसे भी कर सकते हो, आप काट सकते हो इसको। ये जैसे 2 की टेबल से ये कितनी बार कट जाएगा, 12 बार कट जाएगा, और ये कितनी बार कट जाएगा, ये 50 टाइम्स चला जाएगा, फिर ये 6 टाइम जाएगा, फिर ये 25 टाइम जाएगा, फिर ये 6 3 बन जा 3 जाएगा, तो यहाँ पे भी 3 बन जा 3 11 बार चला जाएगा, और यहाँ पे ये 2 बार जाएगा, ठीक है। और फिर इन दोनों को कर दो कि 11 इंटू 25, यहाँ पे आ जाएगा 275 अपॉन 2, ठीक है। और इसको अगर आप और सॉल्व करो तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 2 7 जा 14, और बचा 1, तो पॉइंट लगा के यहाँ पे आ जाएगा 5, तो 137.5, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप दूसरी तरह से कैसे कर सकते हो, देखो ये तो मैंने इतना सारा काट पास कर दिया यहाँ पे। अगर आप नहीं चाहो तो 330 डिवाइडेड बाय 240 इंटू 100, सीधा इन दोनों को डिवाइड करो, यहाँ पे आ जाएगा 1.375। इंटू करना है आपको 100 से, 100 से इंटू करेंगे तो जितने जीरो है उतना पॉइंट पीछे चला जाएगा। जैसे पॉइंट यहाँ पे है तो 2 पॉइंट पीछे चला जाएगा, 2 जीरो है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 137.5, ठीक है। ये आपका आ गया इंडेक्स नंबर। अब इसके अंदर देखने वाली बात क्या है कि जैसे अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो अपना जो ये था, ये जो चीज़ है, ठीक है, 240 जो अपना सिग्मा है, बेस प्राइस है, तो बेस प्राइस खुद में क्या है, 100% है, ठीक है। ये क्या है, बेस प्राइस है जो अपना खुद में 100% है, यानी अगर अपन बेस प्राइस को भी देखेंगे एज ए, तो वो 100% ही आने वाला है कि प्राइसेस में चेंज नहीं होगा। 240 को ही अगर 240 से करें, 240 अपॉन 240 इंटू 100 करें तो ये 1 और 100% का
वही आने वाला है कि मतलब ये 100% जो शो करता है, 100% वो चीज़ शो करता है कि प्राइस में चेंज कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल सेम है। ये चीज़ 100% शो करता है इस जगह। ओके, अब क्या हो रहा है कि प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये क्या है 137.5% आया है। ओके, तो अब इसमें से प्राइस चेंज अगर अपन को देखनी हो कि ओनली प्राइस कितनी चेंज हुई है, तो प्राइस चेंज हुई है अपनी 37.5%। ये अपनी प्राइस रियल में चेंज हुई है कि मतलब जो भी प्राइजेस है उसमें 37.5% का चेंज आया है। ये अपन देखते हैं कि मतलब 100 के ऊपर जितना भी हो उतना क्या है चेंज आया है। अब एक चीज़ और ध्यान रखो कि 100 में प्लस होता है कुछ चीज़, तो इसका मतलब क्या है प्राइजेस बढ़ रही है। 100 से माइनस हो जाता है, अगर यहाँ पे आ जाता मान लो कि 95 ऐसे आ जाता, तो यानी देखो कि 100 में से 5 माइनस हुआ है। ओके, तो मतलब प्राइस घट गई है। ऐसी चीज़ें भी आ सकती है, पॉसिबिलिटी है, बट आपको ये देखना है कि 100% क्या है कि कोई चेंज नहीं है किसमें, प्राइजेस में। 100% से ज़्यादा आ रहा है, ये जैसे अभी यहाँ पे आया था 137.5, तो मतलब आपके प्राइजेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जितना ज़्यादा आ रहा है उतने प्राइसेस बढ़ रहे हैं। जैसे 100 के ज़्यादा कितना है 37.5, तो 37.5 प्राइस में राइज हुआ है। और कम आ जाता है यानी 95 आ जाता है, तो 100 में से कम कितना है 5% है। 95 में 5% कम है ना 100 से, तो 5% क्या है कम हो गया अपने क्या प्राइसेस। अब अगर अपन नेक्स्ट चीज़ पे चलें, अब अपन को देखनी है इसकी लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस क्या है, अब जैसे अपन ने पहले देखा था उसी के हिसाब से, इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइजेस। ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइजेस से इन्फ्लुएंस हो जाता है। यानी अगर किसी एक पर्टिकुलर आइटम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यानी प्राइजेस बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से सारे आइटम्स पे उसका असर पड़ जाएगा। वो कैसे, देखो अपने एग्जाम्पल में अपन ने ये लिया है कीवी की वैल्यू। अब देखो 50, 30, 20 और एकदम से 140, तो इसकी प्राइजेस में क्या है चेंज है। अब इसकी प्राइस में हुआ चेंज भी सबसे ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे 20 का चेंज है, यहाँ पे 20 का चेंज है, यहाँ पे 10 का चेंज है और यहाँ पे 40 का चेंज है। तो मतलब जहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू आ रही है, जहाँ पे मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से अपना आंसर जो निकल रहा है, अपना जो प्राइस इंडेक्स निकल रहा है, वो भी क्या होता है इन्फ्लुएंस हो जाता है। ठीक है, ये इसके अंदर अपन देखते हैं। इक्वल वेट्स आर असाइन टू एवरी आइटम्स। अपन ने हर एक आइटम्स को इक्वल वेटेज दी है। क्यों, देखो कि अगर इन सब में 20 का चेंज आ रहा है, फिर भी अपने इसको 40 के साथ रख रखा है। ओके, तो एक तरह से क्या है अपने सबको इक्वल वेटेज दी है। और क्या देख सकते हैं अपन, मैंने आपको बताया था कि एप्पल है, फिर मैंगो की जगह अगर अपन मिल्क लिख दें, ऑरेंज की जगह अपन रोप लिख दें, ऐसी चीज़ें भी लिख दें, तो अपन उनके साथ जब इन चीज़ों को रखेंगे तब अपन उसको भी उतनी ही अहमियत देंगे जितना अपन ने एप्पल वगैरह और इनको दी है, और या फिर जितना अपन ने इन सबको दी है उतनी ही वैल्यू अपन उनको भी देंगे। जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे ही अपन उसको करेंगे। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, सबको इक्वल वेटेज दे रहे हैं कि सबको इक्वल अहमियत दे रहे हैं। ओके, फिर अगर अपन लास्ट बात करते हैं, प्राइजेस ऑफ वेरियस कमोडिटीज में बी क्वोटेड इन डिफरेंट यूनिट्स। प्राइजेस क्या हो सकती है, डिफरेंट यूनिट्स में भी अपन को दी हुई हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर यहाँ पे मिल्क हो तो मिल्क किस में आएगा, लीटर में आएगा। अगर यहाँ पे रोप होगा तो किस में आएगा, फीट में आएगा या फिर मीटर में आएगा। ओके, और कीवी की जगह अगर मान लो बनाना हो और जो किस में दिए हुए हो, दर्जन में दिए हुए, तो वहाँ पे दर्जन आएगा। तो रुपीज़ पर केजी की जगह अलग अलग यूनिट अलग अलग चीज़ों की आएगी। तो अपन ने क्या कर रखा है, ये एक्सेप्ट कर रखा है कि हाँ अगर दूसरी चीज़ें होगी तो उसकी अलग अलग यूनिट में वैल्यूज़ आ सकती है। समझ गए। तो अगर अपन आज का जो भी पढ़ा अपन उसको अगर रिकैप करें, तो अपन ने देखा मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्राइस इंडेक्स नंबर देखे अपन ने। उसके अंदर दो मेथड आ जाते हैं, एक अनवेटेड और एक वेटेड। अनवेटेड दो चीज़ों में बटे हुए, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और एक है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। वैसा ही वेटेज में भी है कि वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। ये है। आज अपन ने क्या देखा, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड देखा। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में अपन क्या करते हैं, दोनों चीज़ों को यानी बेस प्राइस को और करंट प्राइस को दोनों को जोड़ देते हैं और उसका जैसे प्राइस इंडेक्स निकाल देते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है P01। इसको अपन सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को P01 लिखते हैं। ठीक है, तो P01 क्या आता है, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आता है इसका। ठीक है, सिग्मा P1 क्या है कि जो करंट ईयर की प्राइसेस है उनका टोटल, सिग्मा P0 क्या है कि जो बेस ईयर की प्राइसेस है उनका टोटल, इंटू 100 कर देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। फिर अपन ने एक एग्जांपल किया जिसमें अपन ने देखा क्या होता है क्या नहीं होता है। 100 क्या है, एज ए बेस है कि 100 से ऊपर जितना भी होगा तो मतलब प्राइसेस बढ़ रहे हैं, 100 से नीचे जितना भी होगा यानी
उससे कम जितना भी होगा उसमें क्या होगा, प्राइजेस कम हो रहे हैं। ओके, फिर अपन ने देख लिया लिमिटेशन कि ये इन्फ्लुएंस बाय मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइजेस, मतलब कोई हैवी प्राइजेस हो, जिसकी ज़्यादा प्राइजेस हो, उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अपन ने मान के चल लिया। इक्वल वेट असाइन हुए कि यानी सारी चीज़ों को अपन ने क्या इक्वल वेटेज दी है कि किसी में भी पार्शलिटी नहीं करी। फिर अपन ने क्या देखा है कि कमोडिटीज़ जो अलग अलग ली है उसकी प्राइजेस या उसको यूनिट्स अलग भी हो सकती है, कि जैसे कोई दर्जन में हो सकता है, कोई मीटर में हो सकता है, कोई फीट में हो सकता है, किसी भी अलग अलग चीज़ों में हो सकता है, तो अपन उसको एक्सेप्ट कर लेंगे ईजिली। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।